श्रीमद् सुख सागर अध्याय 17। श्री सुखदेव जी द्वारा गंगा की महिमा का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, आप मुझे गंगा की उत्पत्ति और उसका महात्म सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रभु श्री हरि विष्णु जब अपने विराट रूप से समस्त ब्रह्मांड को 3 पग में नापने लगे तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण धोकर वह जल अपने नेत्रों से लगाने लगे। उस समय जो जल सुमेरु पर्वत पर गिरा वह 3 धारा होकर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की तरफ बहता हुआ समुद्र में गिरने लगा तथा चौथी धारा भगीरथ के प्रयत्न से भगीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर इलाव्रत खंड को बाई ओर छोड़ती हुई गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई। हे राजन, जो भी कोई गंगा जी में स्नान कर इच्छा से घर से जितने पग कदम चलता है उसे उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है तथा उसके पश्चात समस्त पाप क्षण भर में दूर होकर मुक्ति का सीधा मार्ग कर देते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतना सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, यदि यह बात सत्य है तो फिर मेरे दादा युधिष्ठिर जी ने क्यों यह अश्वमेध यज्ञ किया था? वे भी गंगा जी में एक बार स्नान कर अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त कर सकते थे। राजा परीक्षित के मुख से यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपके दादा युधिष्ठिर गंगा जी में नहीं बल्कि समस्त तीर्थों में स्नान कर अगाध पुण्यों को प्राप्त कर चुके थे, किंतु अपने द्रव्य को शुभ कर्म में लगाने के लिए दीन दुखियों की मदद के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन हे राजन, यह बात सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि वेद शास्त्र और पुराणों के श्रवण सुनने का तीर्थों में स्नान करने का संपूर्ण फल उसी को मिलता है जो इन पर सच्चे मन से विश्वास करता है। इस बात पर मैं तुमको कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। शिवजी ने पार्वती जी से गंगा का महात्म सुनाते हुए बताया कि हे प्रिय, जो मनुष्य गंगा में स्नान करने के लिए घर से चलता है उसके एक पग चलने से 100 यज्ञ को फल प्राप्त होता है। शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे महादेव, यदि आपका कथन सत्य है तो मैं देखती हूँ कि प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने वाले इन कुरूप, रोगी और दुखित दिव्य आनंद स्वरूप नहीं होते तो कुछ सुंदर, निरोगी और सुखी तो अवश्य ही हो जाते हैं। लेकिन जब इनको स्नान करते हुए देखा तब से अधिक तो नहीं, कम से कम उतने ही कुरूप, रोगी और निर्धन अवश्य हैं। पार्वती जी के मुख से बात सुनकर प्रभु बोले, हे प्रिय, तुमने जिन प्राणियों का वृत्तांत कहा है उनका गंगा के स्नान में पूर्ण विश्वास है और विश्वास न होने के कारण मातम का फल भी नहीं के बराबर होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं कोड़ी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ जाता हूँ। तुम मेरी सेवा करती रहना। इसके पश्चात किसी के पूछने पर 100 अश्वमेध यज्ञ के फल से मेरा निरोग होना कहना। हे राजन, पार्वती जी के ऐसा कहने पर प्रभु शिव जी मार्ग में कोड़ी का रूप धारण करके बैठ गए। पार्वती जी उनकी सेवा करने लगी। यह अद्भुत स्वांग देखकर अनेक पुरुष तो उनका उपहास उड़ाकर पार्वती जी को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे तथा कुछ महात्मा ने उनके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की। लेकिन कारण पूछने पर किसी ने भी उनके 100 यज्ञों का करने वाला एक और यज्ञ करने वाला भी प्रमाणित नहीं किया। तभी कुछ क्षण पश्चात दिव्य रूपधारी एक ब्राह्मण, जिसके मुख से तेज निकल रहा था, पार्वती जी के पास पहुंचकर पार्वती जी से शिव जी के निरोग होने का कारण ज्ञात करने लगा। तो वो बोले, हे देवी, आपको अपने समस्त कलेश हटा देने चाहिए, क्योंकि मैंने तो असंख्य यज्ञ किए हैं। मैं अभी आपके पति को निरोगी कर देता हूँ। हे राजन, यह कहकर उस ब्राह्मण ने 100 यज्ञों का फल देकर शिव जी को स्पर्श किया। उसी क्षण प्रभु शिव जी दिव्य रूप हो गए। यह देखकर समस्त यात्री आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब उसने बाद में गंगा जी के मातम का फल का वर्णन कहा, हे सज्जनों, शास्त्रों के कहे अनुसार जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करने के लिए जितने कदम अपने घर से चलता है
उतने 100 यज्ञों को फल प्राप्त होता है। इसलिए मेरे 100 यज्ञ नहीं बल्कि असंख्य यज्ञों को कहने पर भी आप लोगों को अचंभित नहीं होना चाहिए। उनके मुख से यह सब सुनकर वहां उपस्थित समस्त यात्री उन्हें धन्य धन्य कहकर प्रशंसा करने लगे। और प्रभु शिव बोले, हे पार्वती, इन समस्त लाखों यात्रियों में सिर्फ इसी ब्राह्मण को गंगा स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। इसलिए हे राजन, जो प्राणी वेद और शास्त्रों में पूर्ण विश्वास करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सदा दुखों से दूर रहता है। जय श्री विष्णु।